जान, तुम्हें पता है आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जी। हम्म। वो क्यों? क्योंकि आज ना हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं अच्छा। है। पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए हैं। तो और क्या। अब देखो, तुम्हारे घर में तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे ऑफिस वाले, पर मेरे घर में आने जाने वाला कोई नहीं है। तो मुझे तो तुम्हारे घर के हिसाब से देख कर ही आना पड़ेगा ना, कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब तो वैसे भी कोई नहीं करेगा डार्लिंग। अच्छा, देखा है मैंने। लास्ट टाइम जब हम बैठे थे, तुम्हारा दोस्त आ गया था और तुम मुझे अंदर छुपा के उसके साथ चले गए। ये भी कोई बात बनी? अगर मुझे छुपा छुपा के रखना है तो फिर क्या फायदा? तुम दोस्तों के सामने मुझे अपना नहीं सकते। दी, मुझे तो अपनाने में कोई एतराज नहीं है। बस रहने दो, तुम ना बातों बातों के ही हो। जब अपनाने की बारी आती है, दिखाने की बारी आती है, जताने की बारी आती है, तब तुम रफू चक्कर हो जाते हो। तो तुम क्या चाहती हो बताओ? मैं ये चाहती हूँ, जैसे मेरे बाकी सहेलियों के पति जो होते हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, तो उनको लेकर जाते हैं घुमाने फिराने, उनसे मिलवाने, और उन्हें अच्छा लगता है। तुम भी मुझे लोगों से मिलवाओ, क्योंकि तुम तो कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। माना मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, और अब तो पड़ोसन से दिल लगा लिया है, तो डरना क्या। अरे मेम साहब, ओपनली मैं तुम्हें लेते जाऊंगा, हम्म। लेकिन तुम क्या कहोगी कि हमारा रिश्ता क्या है? ये नहीं सोचा तुमने कभी? हाँ, तो फिर यही तो मुद्दा है ना, कि लोगों के सामने मैं बता नहीं सकती, तुम बता नहीं सकते, तो ऐसे छुप छुप कर हम कब तक मिलते रहेंगे? मेरा भी तो दिल करता है ना कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊं, हम घूमें फिरें, बाहर मस्ती करें, बाकी कपल्स की तरह। पर तुम तो बहुत बोरिंग होते जा रहे हो। तो तुम क्या चाहती हो? मस्ती तो हम वैसे भी कर रहे हैं। इन चार दीवारियों में ना मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ से बाहर जाना है कहीं। कहाँ जाना है बताओ? बस कहीं वादियों में ले चलो। वैसे भी अब तो ठंड का मौसम आ चुका है। बाहर इतनी ज़्यादा कहीं बर्फ़ पड़ रही है, कहीं हवाएं चल रही हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं धुंध है। इतना रोमांटिक मौसम है, और तुम सड़ों की तरह बस इस चार दीवारी में मेरे साथ प्यार करना चाहते हो। डार्लिंग, बाहर बर्फ में तो फिर एक ही काम हो सकता है, बस घूमना फिरना तो होगा नहीं ना। तुम्हारे दिमाग की बात है ये, समझो ना। और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर हम व्यू देखेंगे, फोटोज, रील्स, और साथ में एडवेंचर भी करेंगे। तुमने सुना है ना, वो पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग कितनी अच्छी होती है, बहुत एडवेंचरस, बहुत मज़ा आएगा। मुझे ना शुरू से इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, और मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ तो करी भी हैं। जब मैं शादी से पहले अपनी एक्टिविटीज़ मतलब करने गई थी ना, दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई थी, तब हम सब ने करी थी, और हमें बहुत मज़ा आया था। पर एक टाइम के लिए तो ना जान ऐसे लगती है कि बस निकल ही गई, पर नहीं, मज़ा बहुत आता है। वो मेमोरीज हमें हमेशा याद रहेंगी। तो एक काम के अलावा भी बहुत काम होते हैं पहाड़ों पर जाकर। अच्छा जी। तो अब तुम मतलब पैराग्लाइडिंग करना चाहती हो? पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर अवेलेबल होंगी वो सब करेंगे। बर्फ़ में तो वो होती है ना, जैसे वो चलते हैं, मैं उनका नाम भूल गई, लेकिन मुझे बहुत मज़ेदार आती है। एक वो टायर में बैठ के ऊपर से नीचे आते हैं, वो मनाली में होती है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। तो कब चलना चाहती हो तुम बताओ? मेरे बोलने से तो ऐसे पूछ रहे हो कि अगर मैं बोलूँगी तो तुम कल ही चल पड़ोगे। अरे तुम बोल के तो देखो। बोल के तो मैंने तुम्हें ये भी देखा था कि मुझे एक साड़ी पसंद है, और उसके साथ में एक नेकलेस भी, पर वो तो तुमने अभी तक दिलाया नहीं। और बातें करते हो कि एक बार बोलो तो सब कुछ ला दूंगा। कौन सा नेकलेस है, कौन सी साड़ी है, वो ले लेंगे चल के यार। हमेशा ही मैं तुम्हें बोलती हूँ और हमेशा तुम भूल जाते हो, और पता नहीं भूलते हो कि भूलने का नाटक करते हो। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑफिस की तुम्हें सारी बातें याद रहें, अपने सारी डिटेल्स, अपनी मीटिंग्स, अपने शेड्यूल्स, ये सब याद रहते हैं, लेकिन मेरी बोली हुई बातें तुम भूल जाते हो बड़ी कन्वीनियंटली। पता है ना, क्योंकि पैसे खर्च होंगे।
बहुत खराब हो तुम। तुम्हें लगता है ऐसे ऐसे मैं सोचता हूँ? देखो, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। फिर हमें नेक्स्ट वीक निकलना है, ठीक है? ओके। अरे हाँ यार, वो लाल बालों वाली नहीं लड़की थी? हाँ हाँ, क्या खूबसूरत थी यार। हाइट भी उसकी, और उसकी क्या बॉडी, वाकई यार। हाँ। अरे यार, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं ना अभी क्लब के अंदर ही इसको मैं पकड़ के ना इससे बात करूं मैं। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्लब में तो ठीक नहीं लगता। हाँ हाँ, वो है बहुत खूबसूरत थी यार। क्या बात है, देख के ही मज़ा आ गया। तो देखो, अगर हमारे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? हाँ, आज चलेंगे फिर। हाँ, हो सकता आ जाए। वो मेरे ख्याल डेली डेली ही आते हैं शायद, वो लड़कियां दो तीन जो है ना। हाँ हाँ, वो आज चल रही हैं, 7 बजे चलते हैं, ठीक है? हाँ, चलो मैं तेरे को बाद में करता हूँ। आ, एक्सक्यूज मी, हाँ जी। मैं ना आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा आटा चाहिए था। एक्चुअली ख़त्म हो गया और मैं भूल गई लाना। तो आटा चाहिए था? आ, क्या मुझे थोड़ा सा आटा दे सकते हैं आप प्लीज़? ऐसी क्या बात होगी? नहीं नहीं, अब बात कुछ नहीं है। वो ना मैंने लेकर आना था मार्केट से, पर मैं लाना ही भूल गई। अच्छा 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 अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ आपको। हाँ, मैं आपको जब मैं लेकर आऊँगी अरे तो नहीं, कोई मैं बात नहीं, वापस कर कोई दूँगी। बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस करने की कोई बात नहीं। आप वेट करो या बैठ जाओ, मैं देता हूँ आपको। आजकल के टाइम में कौन ऐसे मदद करता है, पर ये कितने अच्छे हैं कि इन्होंने मेरी मदद एक कहने पर ही कर दी। हाँ, ये दो, ये भर दिया मैंने। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके ओके, कोई नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं। मैं आपको ना जल्दी वापस कर दूँगी। अरे नहीं, वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और भी आपको जो चीज़ चाहिए वो ले लेना, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, वैसे आप जैसे लोग आजकल के टाइम में बहुत कम होते हैं। अरे नहीं नहीं, थैंक ऐसी यू। कोई बात नहीं है, ठीक है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई यार? अरे सुन, कल ना यार एक कांटेक्ट मिला है मुझे। कॉन्टैक्ट मिला? हाँ, वो रशियन स्टाफ का। अच्छा। हाँ, तो क्या सोच रहा है फिर? सोचना क्या है? तू जो सोच रहा है कर लेंगे। और यार, सुना है वो तो एक सपना होता है उनके साथ टाइम। हाँ, ये तो है। तुझे पता ना, वो दिन जो लाल बाले वाली थी, हम्म। उसने मुझे नंबर दिया था अपना। अच्छा। हाँ, अरे लाल बाल वाली तो वही तो तेरे को मैं बता रहा था कि क्या साली फिगर है उसकी यार। फिर तुम्हारे भाई क्या कौन सी पर्सनैलिटी कम है? पर यार एक लोचा हो गया साला। क्या हो गया? वो ना यार शराब के नशे में ना साला, मैंने वो जो उसने पर्ची पकड़ाई थी मुझे अपने नंबर वाली, हम्म। वो मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दी। कहाँ फेंक दी? तो कोई बात नहीं, आज शाम को चलते हैं, वो तो डेली आते हैं मेरे ख्याल। कहाँ आते हैं, कल भी गया था मैं। हाँ। तू तो तेरे बगैर ही चला गया था मैं। फिर? फिर क्या, वहाँ पे तो आई नहीं, बोल रहे कि दिल्ली से आई थी वो। अरे जी छिट तेरी, क्या पर्ची ढूंढ, कहाँ है, कहाँ फेंकी तूने? साले उस पर्ची के चक्कर में तो मैंने अपने घर का डस्टबिन भी नहीं छोड़ा, कोना तो कोना फरोल लिया दिमाग मैंने। पे जोर दे, कहाँ फेंकी तूने? कुछ जेब बेब में देख, जेब में तो नहीं, पर्स में डाली हुई? अरे भाई, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई ना, हाँ। मैंने गर्मियों के भी कपड़े फरोल डाले, जितने भी थे, सर्दियों वाले अलग से देख लिए। मगर साला पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने यार वो नंबर। लोचा हो गया यार। तू भी यार क्या बता, वो कहते ना, ख्वाब दिखा के तूने वो फिर साला तोड़ दिया। तभी तो बस क्या करूँ अब मैं, अब समझ नहीं आ रहा
तू अरे तू मैं- जानता है उसकी किसी आसपास वाले को? यार एक काम हो सकता है, क्या? काउंटर से ना उसका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है हमें। तू पागल है क्या? क्यों? कौन देगा वहाँ पे? कौन किसकी एंट्री होकर आती है कि हाँ आधार कार्ड लेते हैं, पहले पहले शनाख्ती करते हैं, फिर अरे उसके बाद एंटर होती है, कराते कई हैं। बार पूछने में क्या हर्ज है। यार तुम अपनी तो बेइज्जती करवाओगे करवाओगे, साथ में मेरी भी करवाओगे क्या? वो बोलेंगे तुम्हें अकल वक्ल नहीं है, वहाँ पे कौन एंट्री करता है? कपल्स की कहाँ एंट्री होती है? बैंडी तो बांधते हैं वो। क्या यार तू यार इसकी मेरा दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं से वहीं से ना काउंटर से बात करेंगे ना, उनको बोलना कि हमें जो है ना एक शॉर्ट फिल्म के लिए वो अपील कर रही है, तो अरे भाई मैंने वो जुगाड़ लगा लिया था कल। फिर मैंने बोला था उसको, पैसे भी दिए थे। हाँ। तो उसने पैसे देने के बाद ही इतना बताया कि वो दिल्ली की लड़की थी, कल ही आई थी, वो अब पता नहीं कब आएगी। डेली नहीं आती है वो। यार ये तो नहीं हो सकता कि वो जो एक ही बार आई है, और वो अगर उसने तेरे को नंबर दिया है ना तो आएगी जरूर कि पता फोन नहीं नहीं कब आया। आएगी। हम ऐसा भी तो नहीं है कि हम डेली वहाँ पे जाया करें यार, तुम्हें पता है काम भी कितने होते हैं। 4-5 दिन ना डेली जाके देखते, एक दिन तू चला जाए, एक दिन मैं चला जाऊँ। यार मैं तो ये सोच रहा था कि जो नया स्टाफ आया ना, तो फिर उसी से काम चलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। साला तू भी ना एक नंबर का है तू। तो चलेगा फिर क्या? हाँ चलूँगा यार। देख ले, रकम मोटी ही मांग रहे हैं वो। कितने मांग रहे हैं? 50,000 एक शॉट। अरे नहीं, पागल है तू। सच बोल रहा हूँ, मेरी अरे बात छोड़, हुई है। तेरी बात हुई है, तेरी बात, तेरे को वो पागल बना रहे हैं। यार तुम्हें पता है तो फॉरेन से हैं वो, तो फॉरेन का तो हाँ तो पता है मुझे यार। समझने की कोशिश कर भाई। देख हमारे पास इतना पैसा है, साला उतना पैसा हम कहाँ शादी पे रख के लेकर जाएंगे क्या? अरे नहीं, पैसे का मतलब ये थोड़ी है कि साला पैसे को डस्टबिन में डालते रहेंगे। हर एक चीज़ का एक तोल मोल होता है। अरे समझ भाई, गई ना? तू- उसने 50,000 बोले, तूने हाँ 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 कर तू दी। बात नहीं समझ रहे हैं। हमारा शॉट ऐसा वैसा शॉट नहीं होगा वो। मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। हाँ, एक जड़ी बूटी तैयार करवाई है देसी वाली। वो फिर भी बेवकूफ़ आदमी, 50,000 रुपये बहुत होता है। 50,000 रुपये कम नहीं है। क्या यार तुम भी गरीबों जैसी बात करता रहता तू। बात गरीबों वाली नहीं है यार। तो और क्या है? जो उसको 50,000 देना है, बेंचो किसी गरीब आदमी को देंगे, बेंचो 10-20,000 रुपये हमारे दुआएं देगा हमें। समझ गए ना? वो मेरी यही बात सुन ले साले। ये ना दिमाग जब सड़ के जाता ना, तो मैं पैसा पूसा नहीं देखता। और ये क्या यार, किधर की बात किधर को ले गया तू? चल ठीक है, मेरी बात सुन। देख तूने जाना है तू जा, नहीं जाना है मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत साली लाल वालों वाली दिमाग से नहीं उतर रही है यार। बस तू देख लेना, मुझे बता देना, मैं तो निकल रहा हूँ। पागल आदमी है ये। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। वो ना मुझे थोड़ी चीनी चाहिए थी। अच्छा बैठो बैठो। वो चीनी ना चाहिए थी? चीनी खत्म हो गई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मार्केट जाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्या आप थोड़ी सी चीनी दे सकते हैं? मैं आपको वापस कर दूंगी जैसे ही मैं लेकर आऊंगी। अरे कैसी बातें करते हो आप? मैंने आपको उस दिन भी बोला था वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना। ये बात तो हाँ, है। ऐसी बात नहीं है। तुम्हें जो चीज़ चाहिए, ठीक है, आराम से आके ले लिया करो। कोई ऐसी बात नहीं, लाओ मैं तुम्हें चीनी दे देता हूँ, ठीक है? और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, बस थोड़ी सी चीनी ही चाहिए। ठीक। कितने अच्छे हैं वो। मैं भी ना एक नंबर की बुलेट कर दूँ, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखती। लो। थैंक यू सो मच। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए थी। वो भी मैं जल्दबाजी में भूल गई, इसलिए वो हो गया। आप कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चिंता मत करो, ठीक है? आपको जो चीज़ चाहिए हो ना वो बता दिया करो, ठीक है? और आराम से ले जाया करो। कोई देने वाली ये नहीं है कि मैं वापस दे दूंगी, इसकी चिंता मत करो आप। क्योंकि मैं ना इस सोसाइटी में ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ, और आप ही मेरे पड़ोसी हैं। मैं ऊपर वाले फ्लैट में ही रहती हूँ, तो बड़ी हिम्मत करके मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे पूछ लेती हूँ।
क्योंकि कई लोग वहम करते हैं ना कि वो देते नहीं है अपने घर से। एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी की हेल्प करता है ना। हम एक अच्छे पड़ोसी हैं और साबित करेंगे कि हम एक अच्छे पड़ोसी हैं, और फिर एक इंसानियत भी तो होती है ना। हाँ जी, ये बात तो है। उसकी चिंता मत करो आप। आपको जो चीज़ चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है, अब मेरा फ़ोन नंबर ले लेना। मान लो मैं नहीं भी हूँ ना, तो मैं चाबी आपको बता दूंगा, चाबी यहीं पड़ी होती है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। चिंता मत करो, ठीक है। मैं चलती किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। हूँ। ठीक है। हाँ, ओके। जाने मन। अरे आओ, आज क्या लेने आई हो? आज मैं लेने कुछ नहीं आई हूँ। आज तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने आई हूँ कि मैं तुम्हें सच कहूँ तो जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मेरा भी दिल इतना उतावला हो रहा है। उतावला हो रहा था कि मैं ना तुम्हें कहना चाहता था कि मैं तुम्हें ना अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। क्या? लेकिन मैं सोच रहा था मैं कैसे कहूँ। मैं भी जब तुम्हारे घर पहली बार आई थी तो ऐसा लगा कि शायद ऊपर वाले का यही इशारा हो कि तुम मेरे और मैं तुम्हारी हो जाऊं। पर इतनी बार मैं आई पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें मैं अपने दिल की बात कह सकूं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में? हाँ। वैसे ये मेरे साथ तो पहली बार हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिल की धड़कनें तेज हो गई हों किसी को देखकर? सिर्फ तुम्हें देखकर हुई है, और कसम से मैं ना बहुत कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं यार, लेकिन वो दिल है ना जो अंदर से इतना एक्साइटेड था कि मैं कब तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं। मुझे कसम से बहुत अच्छी लगती हो तुम। अच्छा, तो फिर कभी मुझसे पहले ऐसी ज़िंदगी में कोई आई नहीं? नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमारी खूब जमेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तुम मेरा। और मैं ना हमेशा से एक ऐसा इंसान चाहती थी अपनी ज़िंदगी में जो मुझे प्यार के साथ साथ मेरी केयर करे, मेरी इज्जत करे। और तुम्हारे अंदर मैंने वो सारे गुण देख लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम बस ये सब बातों से हटकर जल्द से जल्द हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। कसम से मैं इतना एक्साइटेड था ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं ना तुम्हारे ही ख्वाब आते थे मेरे को। मैं यार काश ऐसा जीवन साथी मुझे मिल जाए, तो मैं तो उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करूं। वैसे तुम्हारी तो सुन ली भगवान ने और मेरी भी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों की तरह मुझे अपनाकर तुम छोड़कर भाग जाओगे? कैसी बातें कर रही हो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसे सोच सकती हो? नहीं, बस कंफर्म कर रही हूँ ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम दोनों के दिमाग में ये चीज़ आई है तो मेरा ख्याल है कि ऊपर वाला भी अच्छा ही सोचता होगा। तो हम जल्द से जल्द शादी करके एक दूसरे के हो जाते हैं, ताकि और कोई दिक्कत परेशानी आए ही ना और लोग हमें कभी अलग ना कर पाए। चलो, शादी के बारे में तो सोचते हैं कब करनी है। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ये क्यों सोचती हो? वो टाइम आएगा, हर एक चीज़ एक टाइम पे अच्छी लगती है ना। ठीक है फिर, तो मैं उस टाइम का इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए हम साथ रहेंगे और किसी की कोई परवाह नहीं करेंगे। बिल्कुल। तुम मेरा साथ देना और मैं तुम्हारा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।
उसकी चिंता मत करो तुम। एक्शन। कसम से अरे धत्ते, ये सपना था। कैसे कैसे सपने आ रहे हैं यार। काश ये सपना हकीकत में बदल जाए ना, तो मजा आ जाएगा। कसम से इतनी खूबसूरत लड़की अगर मेरे पास आ जाए ना, बहुत प्यार करूंगा मैं उससे। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, अब जब भी कोई चीज़ मांगने आएगी ना, तो मैं अपने दिल की बात बोल ही दूंगा इसको कि यार मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस। शर्मा जी, अरे आओ आओ। एक्चुअली मुझे ना घर की चाबी देनी थी, मैं जा रही थी कहीं। क्या हो गया? एक्चुअली मैं ना जा रही थी कहीं, तो इसलिए आपकी चाबी देनी थी मुझे घर की, कि आप संभाल लेंगे। मेरी ना डिलीवरी आनी है एक। अच्छा आप भी बैठे हुए थे, उठा दिया, बैठ जाइए। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठो आप। एक्चुअली मेरी ना एक डिलीवरी आनी है, तो वो अगर वो पहले आ गई और मैं लेट हो गई तो फिर वो कैंसिल हो जाएगी। वो इम्पोर्टेंट सामान है मेरी फ्रेंड का, मुझे देना है। तो अगर वो आ गई तो आप अंदर रखवा दीजिएगा सामान। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। आप किसी से बात भी नहीं करती हो, और ना ही बाहर जाती हो, कोई प्रॉब्लम है? देखिए, बोलने को कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आपने अगर इतना अपनापन समझ के पूछ ही लिया है। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वैसे बात असल में ये है कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, और वो मुझे घर से भगा कर ले आया। मैं अपने गहने पैसे सब ले आई थी इस उम्मीद में कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम शादी कर लेंगे, अपना घर बनाएंगे। पर वो धोखेबाज निकला। वो मेरे पैसे और जेवर लेकर भाग गया शिट। और मुझे यहीं पर छोड़कर चला गया। अब ना मैं घर जा सकती हूँ, ना मैं कहीं और, तो बस यहीं पर पड़ी रहती हूँ। देख रही हूँ कि शायद अगर कुछ नया स्टार्ट कर पाऊँ ज़िंदगी में तो। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। अरे मैं भूल ही गया, मैं आपके लिए ना चाय लेता हूँ। नहीं नहीं, चाय मैंने भी पीनी है, ठीक है? चाय मैंने पी ली थी, लेकिन चाय अभी मैं लेके आता हूँ आपके पास। आप बैठो 2 मिनट। से इन्होंने कितने हक से अपनेपन से पूछा, और चाय भी लेने चले गए। लोग तो अपने घर में किसी अनजान इंसान को बैठने भी नहीं देते, और ये इतनी इज्जत करते हैं। इससे पता चलता है कि हाँ, अच्छे लोग भी हैं। लो चाय पियो आप। क्या हुआ? शर्मा जी बैठिए। शर्मा जी, आप ठीक तो हैं? शर्मा जी, क्या हो गया? लगता है ये थोड़ा से बेहोश हो गए, इस वजह से ऐसा हुआ है। मैं पानी लेकर आती हूँ, पानी लेकर आती हूँ। शर्मा जी, शर्मा जी उठिए। आप ठीक तो हैं? मैं तो डरी गई थी जब आप बेहोश हुए। अब आप ठीक है ना? आंखें खोलिए, खोलिए आंखें। मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। आपके साथ तो यहाँ कोई रहता भी नहीं है जो आपकी देखभाल कर सके।
आप बैठिए, मैं आपके पास ना बस यूं गई और यूं आई, दवाई लेकर आती हूँ। उठिए शर्मा जी, आंखें खोलिए, मैं अभी आती हूँ। ये क्या हो गया मेरे को यार, ये लड़की कितनी अच्छी है और मैं किसके बारे में क्या क्या सोचे बैठा था मैं। इतनी अच्छी लड़की को मैं क्या कर रहा। हे परमात्मा, मुझे माफ कर देना, ऐसी कोई भी गलती मेरे से मत करवाना जिसको मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। कितनी अच्छी लड़की है बेचारी, मेरे लिए भाग के दवाई लेने गई है और मैं इसके बारे में क्या सोच रहा था। नमस्कार दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।